सभी को राधे राधे। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस जागृत समाज एक संकल्प के मंच पर। दर्शकों, चैनल के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ परेशान लोगों के मुद्दों पर वीडियो बनाई जाती है, जिन्हें सुनकर कुछ लोगों को अपनी परेशानी से लड़ने के रास्ते मिलते हैं। दर्शकों से भी कमेंट के जरिए सुझाव मांगे जाते हैं। सुझाव न भी आए तो भी आप कोई दूसरी वीडियो देखकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दर्ज कराएं। शायद आपकी प्रतिक्रिया ही किसी को समस्या से समाधान तक ले जाए। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कहानी आज के संबंधों पर आधारित एक सच्ची कहानी है। यह कहानी एक पुरुष की है जो अपने जीवन से हताश हो चुका है। वो कहते हैं कि मैंने अपने इस छोटे से जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ सहा है और हर हालात से लड़ता रहा हूँ, लेकिन अब हिम्मत टूटने लगी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ। इस चैनल पर मैंने कुछ वीडियो देखी तो देखा कि मेरी तरह बहुत से लोग जूझ रहे हैं। इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं अपनी आप बीती यहाँ शेयर करूँ, शायद यहाँ से कोई मार्गदर्शन मिल जाए। 2 लव मैरिज, 2 पत्नियाँ, 2 संतानें, फिर भी मेरी ज़िंदगी उस मोड़ पर है जहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रहा हूँ। अगर वह बेटी न रहे तो शायद मैं भी नहीं रहूँगा। मैं जीवन में एक दुविधा में फंसा हूँ, जिससे निकलने के लिए आप सबसे सुझाव चाहता हूँ। मेरी पहली शादी साल 2009 में हुई थी। हम दोनों एक साथ पढ़ते हुए बड़े हुए थे। बचपन से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। हमारे परिवारों में भी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए एक दूसरे के घर आना जाना भी होता था। पढ़ने में भी हम तेज थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, दोस्ती गहरी होती गई और फिर दोस्ती पहले प्यार में, फिर शादी में बदल गई। 3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन मेरी बेटी के जन्म के बाद मेरी पत्नी का रिश्ता किसी और से जुड़ गया और वह उसके प्यार में पड़ गई। मैंने और मेरे घर वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और साल 2014 में मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। मैंने बेटी को जैसे तैसे संभाला, उसको कभी महसूस नहीं होने दिया कि माँ उसके पास नहीं है। साल 2015 में उस पत्नी ने मेरे और मेरे परिवार के लोगों पर दहेज का झूठा केस कर दिया। फिर तलाक का केस चला और साल 2018 में तलाक लेकर हम दोनों अलग हो गए। लेकिन मैं उसको कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि वह मेरा पहला प्यार थी। साल 2022 में मेरी दूसरी शादी हुई। यह भी लव मैरिज ही थी। इस विवाह से मुझे एक बेटा हुआ, लेकिन मेरी दूसरी पत्नी ने मेरी बेटी से कभी प्यार नहीं किया। उसको मेरी बेटी पसंद ही नहीं थी। इस वजह से पत्नी के साथ मेरा मनमुटाव बढ़ता चला गया। वह भी अपने मायके जाकर रहने लगी, जबकि मैंने उसके लिए अपने घर से अलगाव भी कर लिया था। मैंने उसे बहुत मनाया और वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन साल 2024 तक जब दूसरी पत्नी मायके से नहीं लौटी तो मैं अपने माँ पापा के पास लौट आया और यहीं अपनी बेटी के साथ आज रह रहा हूँ। घर में भैया का परिवार है। भैया भाभी इसलिए हमारे साथ एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी घर के काम में भाभी की मदद करती है। पिछले 15 साल से पारिवारिक कलह को झेलते हुए मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाया और पैसा भी नहीं जोड़ पाया। आज मेरी हालत यह है कि एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। यह बेटी मेरी पहली पत्नी की है, जिससे मेरी कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती है। मैंने बेटी की परवरिश के लिए पत्नी से पैसे मांगे तो उसने कुछ पैसे दिए, लेकिन अब वह पैसे वापस मांग रही है। अगर बेटी न रहती तो शायद मैं खुद को जीवित नहीं रखता। कुछ भी आत्मघाती बातें सोचता हूँ तो बेटी का चेहरा सामने आ जाता है। घर में माँ पापा भैया भाभी को भी हमसे ज़्यादा मतलब नहीं है। मेरी पहली पत्नी अब वापस लौटना चाहती है, लेकिन वह बेटी को साथ लेकर माँ पापा से अलग रहना चाहती है। जिस पत्नी ने मुझे धोखा दिया, क्या मैं उसे अपनी बेटी के लिए वापस ले आने का प्रयास करूं? क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी दूसरी पत्नी इस बेटी को स्वीकार ही नहीं करती। मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। दर्शकों, आपने सुनी इस व्यक्ति की पूरी कहानी।
अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने अनुभव के आधार पर इन्हें सलाह, सुझाव या मार्गदर्शन दें ताकि इनकी समस्या का समाधान इन्हें मिल सके और यह अपनी बेटी को बेहतर जीवन दे पाए। हमारी तो इनके लिए एक सलाह है कि यदि पहली पत्नी इनके पास दोबारा आना चाहती है तो उसे अपना लें, क्योंकि माँ कितनी भी बुरी हो, वह अपनी बेटी का बुरा कभी नहीं सोचती। अब वह भी उम्र के ऐसे पड़ाव पर होगी कि शायद ही दोबारा धोखा करे, क्योंकि वह भी पूरी दुनिया घूम चुकी होगी और उसे आपसे बेहतर विकल्प नहीं मिला होगा। इसलिए सब कुछ सोच समझकर वह आपसे जुड़ना चाहती है। वैसे भी आपने बताया कि आपको अपनी बेटी के भविष्य से ज़्यादा किसी बात की चिंता नहीं है। इसलिए मेरी राय में अपनी पहली पत्नी का प्रस्ताव आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर भी आप अपने परिजनों और अपने शुभचिंतकों से राय लेकर समाज के वरिष्ठ लोगों को भी शामिल करके फैसला लें। इसमें हमें कोई बुराई नहीं दिखती। तो दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो के संदर्भ में अपने विचार भी साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की जानकारी पहुंच सके। आप भी हमसे जुड़े रहकर हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारी इस मुहिम में साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।